हिंदी इंग्लिश 92 चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम मौसा के कड़ी में मौसा से शेष पढ़ाई प्रश्न को होमवर्क दिए थे, आज हम उनको हल करेंगे। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह उनसे अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियाँ बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक प्रकार के फूलों से प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी मौसा ही है, मौसा ही निकला है, लेकिन एक फूल प्रत्येक प्रकार के फूलों, जो 3 प्रकार के फूल हैं उनमें एक फूल शेष रह जाता है। तो इसलिए हम पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मिला था, यानी 76 में से 1 घटा दें तो 75 और 151 में से 1 घटा दें तो हो जाएगा 150 और 226 में से 1 घटा दें हो जाएगा 225। अब हमको जो अभिष्ट मौसा ज्ञात करनी है, ये संख्या ये है, और हर हाल में एक शेष बचने के लिए तो कंडीशन हो गया है। अब इन्हीं का मौसा पर निकालना है। 2 विधियों से आप निकाल सकते हो, तो दोनों विधियों से 75, 150, 225, 5 से पहले देखेंगे क्योंकि सभी को डिवाइड करना है। प्रथम में से 5 पंजा 5, 5 5 जा 25, यही है ना, और 5 3 जा 15, 0 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से आप ले जाएं एक बार, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, बस हो गया। अब यही अभिष्ट मौसा है। मौसा पर 5 मल्टीप्लाई 5 3, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 25 3 जा 25, हाँ है ना, 75 हो गया। ठीक है। और दूसरे तरीके से भी, जो ये तो फर्स्ट विधि है ना, ये तो फर्स्ट विधि है। सेकेंड विधि यहाँ दिखा देते हैं। तो इसका जो 75 है सबसे छोटा है यही, इससे बड़े वाले में 0 यहाँ 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में खत्म हो गया। इसका तो 70 हो गया, और 75 से अब इसमें 225 में तो कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। देख लीजिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, और 3 7 जा 21, 21 और 22 हो गया ना। 3 पर जा रहा है ना। 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, और 3 7 21 और 21 और 22। क्लियर। इसलिए अभिष्ट मौसा पर यहाँ से भी 75 ही है, यानी पहले का हो गया 75। यानी प्रत्येक ढेरी में फूलों की अधिकतम संख्या कितनी है, 75 है। 75 है आंसर है। अब अगला है, किस बड़ी से, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 350, 351 और 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब हमको यहाँ नहीं पता है कि कितना शेष बचे। यहाँ तो पता था कि एक फूल शेष बचे पिछले प्रश्नों में, यहाँ नहीं पता है कितना बचेगा। तो ऐसे में हम इनका अंतराल देखेंगे, इन सब में कितने का डिफरेंस है। तो जैसे कि इसमें है 500, इससे बड़ी संख्या है 500,
524। 524 में हम छोटी वाली संख्या से अंतराल देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। तो 4 में से 1 जाए 3 और 2 में से 5 नहीं जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ कैरी चलेगा 4, 4 में से 3 जाए 1, 173 का अंतर है। अब इन दोनों में से डिफरेंस देखेंगे, यानी 697 माइनस 524। अब 7 में से 4 जाए 3, 7 में से 4 जाए 3 और 9 में से 2 जाए 7 और 6 में से 5 जाए 1 हो गया। तो सेम आ रहा, लेकिन अब इनका डिफरेंस देंगे। देखिए एक बार इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, है ना। सबका डिफरेंस देखें तो हो जाएगा 697 माइनस 351। 7 में से 1 जाए 6, 7 में से 1 जाए 6 और 9 में से 5 जाए 4, 7 में से 1 जाए 6, 9 में से 5 जाए 4 और 6 में से 3 जाए 3। तो जो संख्याओं का हमें मौसा निकालना है वो यही है, इन सब का मौसा निकालना पड़ेगा क्योंकि यही डिफरेंस है। तो इनका मौसा निकालने के लिए दोनों विधि से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इरेज कर दे पहले। तो इनका है 173 कामा 173 हो जाएगा, 173 से चला जाएगा। 173 का हो गया और यहाँ 2 बार जाएगा, 2 3 6, 1 2 गए तो कट तो जा रहा है भाई, 2 बार जाएगा ना, ये हो गया ना। अब यही है मौसा, अभिष्ट मौसा है 173, यानी 173 मौसा है कि बराबर शेष बचेंगे। अब दूसरे विधि से भी निकालेंगे तो यही आएगा, दूसरे विधि से भी निकाल दे। तो हम देखते हैं 173 से भाग देते हैं। 173 से जो संख्या है मान लीजिए 351 है, 351 है। यहाँ प्रश्न नंबर 4 का सॉल्व यहाँ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 173 मसफा हमने निकाला था, तो उनकी संख्याओं में हमने डिवाइड देकर चेक करेंगे कि समान शेष बच रहा है कि नहीं। तो 351 तो 2 बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 4 बचा 1, 2 2 1 3। तो यहाँ 1 में से 6 नहीं जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 4 है तो कट गया, बस 0 हो गया, यानी 5 शेष बचा। अब 173 से अब दूसरी जो संख्या है 524, अब इसको डिवाइड देखते हैं कितनी बार जाता है। तो यहाँ 2 बार गया था तो 3 बार चला जाएगा, चेक कर लेते 3 बार। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, 3 सते 21 का 1 बचा 2 और 3 गए 3, 3 2 5, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 4 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ 1 14, 14 से 9 जाएगा 5 और यहाँ 1 0, यानी देख रहे हैं सब में समान शेष बच रहे हैं। फिर एक और अंतिम संख्या चेक कर लेते हैं। अंतिम है 697। तो 524 में 3 बार गया तो यहाँ 4 बार चला जाएगा, 4 बार ले जाते हैं। 4 3 12, 4 3 12 के 2 बचा 1, 4 सते 28, 28 और 1 बचा था 29 के 9 बचा 2 और 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 और 4 2 6, 4 2 6।
अब 7 में से 2 जाए कितना बचेगा? 5। 9 में से 0। तो अब देख रहे हैं ना कि इस समान संख्या 5 शेष बचा रहे हैं। तो इसलिए कि ये जो हुआ प्रश्न था, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमको पता न रहे कि कितना समान शेष बचेगा, तब हम क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं का आपस में अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जैसे कि देख रहे हैं कि छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या में अंतर निकाला गया है 173, फिर इनका अंतर यहाँ निकाला 173, फिर इनका और इनका अंतर, यानी सब में अंतर निकालिए। अब जो अंतर है, अब उस अंतर का हम मसफा लेंगे, इन अंतर का मसफा लेंगे, वही हमारा अभीष्ट आंसर होगा मसफा का। और यदि हम चेक करना चाहें तो आपको दिखाए हैं कि 173 का जो है, जो मसफा निकला है, वो छोटी संख्या में भाग दिए, फिर बीच वाली संख्या से, फिर उससे बड़ी संख्या, समान संख्याएं बची हुई हैं, 5 शेष बचे हैं। ठीक है। अब आगे हम जो 5वां क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। और इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह शेष भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर में शेष ज्ञात करना नहीं पूछा था कि शेष कितना होगा, लेकिन मैंने निकाल दिया था कि 5 शेष बच रहा है। और यहाँ पूछा है कि वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जब आपको नहीं पता है कि कितना शेष बचना है, तो आप इन संख्याओं का अंतर पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। अब उन अंतर का क्या करेंगे, मसफा निकालेंगे। अंतर देखिए, एक बार यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस में गलती कर दिया था, तो उसको हम इनको पहले इनका अंतर 800 इस साल लिखते हैं, 863 माइनस 545, और फिर इनका अंतर हो गया। फिर इनका अंतर देखेंगे, 969 माइनस 863, फिर इनका अंतर तो हो गया। अब इनका अंतर देखेंगे, फिर 969 माइनस 545। अब यहाँ पर सही से भाई देखते रहो, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से 13, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 बन 13। फिर यहाँ बचा है 5, 5 में से 4 जाएगा 1, और 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0। दोनों बीच से बता दिए थे, तो चलते हैं पहले बीच से बताते हैं। 318 का, 106 का और 424 का। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 से 2 एक है 2 बचा 1, यानी 11, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 और दोनों 18। अब यहाँ पर 2 पचे 10 और 2 3 6, और यहाँ 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। तो अब देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, ये तो सिर्फ 53 से ही कट सकता है, 53 से ही कट सकता है। तो 4 बार देखिए, कितनी बार? 53 से ही कटेगा। देखते हैं 53 से कटेगा। हाँ, कट तो रहा है भाई 53 से। देखो 3 बार जाओ, 3 3 का 9 और 3 5 15 हो रहा, कट रहा ना। तो 3 बार गया ये, और फिर ये 3 पर एक बार, और 4 बार जाओ, 4 3 12 का 2 बचा 1, और 4 5 20, 1 21 हो गया ना 4 से। ठीक है ना, क्या हो गया ना। अब आपको मसफा निकालना है। मसफा बराबर 2 गुणे 53, यानी 2 3 6, 2 3 6 और 2 5 10,
यानी अभिष्ट मौसम पर कितना है 106। बहुत बड़ी गलती हुई थी, तो 106 हुआ। अब पूछा था शेष भी ज्ञात कीजिए, तो अब 106 से आप उन संख्याओं को, है ना, 106 से इनको विभाजित करेंगे तो 545, तो ये 5 बार तो चला जाएगा, 5 बार, तो 5 छक 30 और 5 का 5, यहाँ हुआ 5 और यहाँ बचा 1, यही ना, और तो शून्य है, यानी शेष 15 हुआ। एक बार चेक किए इसी में, और इस पे चेक करते हैं मौसा पास 106 से ही, देखते हैं समान शेष बचता है कि नहीं। तो 8 बार कल हमने टाइप 3 में लसा से सादा प्रश्न के 2 सवाल सॉल्व किए थे, और आज हम 2 सवाल और सॉल्व करेंगे, फिर होमवर्क के रूप में लसा साधारण प्रश्न आगे देंगे। तो देखते हैं 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकेंगे। तो इनका लसा निकालेंगे 40, 50, 60 के, तो 40, 50, 60। तो यहाँ पर 2 तरीके से होता है, हम एक ही तरीका यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 2 से। तो हाँ, उभयनिष्ठ में देखिए मैं बता रहा हूँ, उभयनिष्ठ जो सब में मिले उसी को करिए। देखिए 0 सब में मिल रहा है, यानी 10 से ही काट दीजिए, तो 10 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 10 से काटेंगे 5 बार, 10 से काटेंगे 6 बार। आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 2 बार मिल रहा है, कट रहा है कम से कम, तो 2 से ही काट दीजिए, तो यहाँ 2 और 5 नहीं कर रहा है, यानी 3 है ना। अब देखिए कहीं मिल नहीं रहा है, तो सबको ले लेंगे, इसलिए LCM बराबर 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। इन देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 5 दूना 10 है ना, और यहाँ 10 भी है, तो 3 दूना 6, तो 6 और 2 बार 10 है, 600 हो गए, है ना। अब 600 वह कम से कम लंबाई है जो 40 सेंटीमीटर से भी विभाजित हो जाएगी, और 50 से भी होगी, 60 से भी होगी, है ना, जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकेंगे। अब ऐसे गुणनखंड भी से भी करते तो थोड़ा लंबा जाता, और उससे भी बता दे रहे हैं 40 है और 50 है और कितना है 60 है। तो हाँ, यह 40 है, तो 40 का क्या होगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40। 50 है तो क्या करेंगे, 50 के लिए कहेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 4 न करके 25 करते, 25 5 बचे 25, 25 दूना 50, तो हो जाएगा। देखिए 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 10 पचे 50 हो गया गुणनखंड, आवाज गुणनखंड। अब 60 है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये 12 पचे 60 होता है, 3 हो गया, 3 है ना। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। तो अब देखिए 2 कितनी बार मैक्सिमम है, LCM करके 2 3 बार है अधिकतम, तो 2 3 बार लिख लीजिए। अब 3 कितनी बार अधिकतम है, एक ही बार है, तो 3 एक बार लिख लीजिए। 5 अधिकतम एक ही बार है, एक ही बार है ना, तो 5 एक ही बार लीजिए। अब देखिए कितना आता है, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ भाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हाँ डबल 5 है क्या कहीं, कहाँ पर, अच्छा यही तो गलती हुआ है, अच्छा कि मैं पूछ रहा हूँ ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 से क्या करें, चलो 8 24, 24 बच्चे 120, और 120 बच्चे 12 से 60 होता है, 600 हो गया, आया कि नहीं आया। और ये सेंटीमीटर में ही है, और इसे मीटर बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो मीटर बन जाएगा, है ना। तो हम 600
सेंटीमीटर को 100 से भाग दे करके हम 6 मीटर ज्ञात करेंगे। यानी वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सकेंगे। तो 6 मीटर का वो पैमाना होगा जो 40 और 50 60 ये माप लेंगे। पैमाने तो ये लोग हैं, लंबाई 6 मीटर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझ लीजिए उसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम छोटी छोटी जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी विभाजित है। तो हम ये पहले देखेंगे कि 12 तक की सभी सम संख्याएं कौन है भाई, बताओ तो। 2 4 6 8 10 और खुद 12, यही सम संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होंगे और इनसे ही वो पूरी संख्या विभाजित हो, यानी इसका लस। तो आप लस निकाल लेंगे 2 से, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पचे 2 छक्के 12। फिर एक बार 2 से ले जाइए, 2 का 2, 3, 2 दूना 4, 5, 2 3 6। अब 2 से तो कोई और विभाजित होगा नहीं, 3 होगा। 1 1 1 2 5 1। और कुछ तो डबल है नहीं कटना, कम से कम 2 कटना चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे LCM बराबर कितना है, 2 गुणे 2। देखिए 2 बार है, 2 रख दिए, एक 3 बार है, हाँ 2 ये यहाँ भी है, इसको भी ले लेते हैं नीचे वाले को, और फिर 3 लेते हैं, फिर 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120, 24 पच्चे 120, यानी 120 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से विभाजित होंगे। चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं, हो जाएगा ना। लस से साधारण प्रश्न में आगे हम 3 प्रश्न आप लोगों को देते हैं, 5वां 6ठा 7वां 3 सवाल आप लोग होमवर्क के रूप में लगाएंगे, जिसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। यहाँ पर हमने सम 12 तक की सम संख्याओं का लस निकाला है, यहाँ पर 15 तक की विषम से निकालनी है। नेक्स्ट है 6ठा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरा कट जाए। किससे? आप जानते हैं अभाज्य किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित न हो। अभाज्य जैसे क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये अभाज्य संख्या है। ऐसे ही इनका लस निकालना है और संख्याओं से पूरा कट जाए। अगला है 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वह पूर्ण घंटों में समय ले। मतलब पूरा घंटा अधूरे घंटे में नहीं, 1.5 घंटा नहीं होगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका भी लस ही निकालना है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट इसका सलूशन देखेंगे। धन्यवाद।